आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। कांग्रेस संगठन सिरझन में दे दनादन। जी हां, इसी विषय को लेकर मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और नेताओं कार्यकर्ताओं में बेहतर समन्वय बनाने के लिए संगठन सिरझन अभियान चला रही है कांग्रेस। लेकिन इसी अभियान में एक ऐसी तस्वीर नजर आई जो कांग्रेस की मजबूती को कहीं ना कहीं पलीता लगा रही है। मंगलवार को कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में जमकर विवाद हुआ। मंगलवार को भोपाल के एक रेस्टोरेंट में मध्य विधानसभा के ब्लॉक की बैठक रखी गई थी। बैठक में कांग्रेस नेता साजिद अली और विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी को जिला अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर रायशुमारी का था। इसके बाद दोनों ओर से थाने में शिकायत भी की गई। कांग्रेस के इस विवाद पर बीजेपी भला कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस की बैठक में विवाद का वीडियो शेयर कर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस की बैठक या कुश्ती प्रतियोगिता। भोपाल में कांग्रेस का संगठन सृजन अब संघर्ष सृजन बन गया है। जिला कांग्रेस की बैठक में आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थकों के बीच सीधे मारपीट हुई। आशीष अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा है कि अब समझ आया है कि कांग्रेस में मन की बात नहीं मुक्कों की बात होती है। अगली बैठक में डॉक्टर आएंगे या पुलिस, इंतजार कीजिए। इस कार्यक्रम में विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर गए थे तब माहौल चला था कि कांग्रेस कमजोर है। हमने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती थी। आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी भोपाल आए थे। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की उन्होंने कोशिश की थी। युवाओं को आगे लाने की बात भी उनके संबोधन में दिखी। लेकिन यहां सवाल फिर यह आता है कि आखिर कांग्रेस अपने अंदरूनी खींचतान से बाहर आएगी क्या? क्योंकि कांग्रेस पर गुटों में बंटे होने की बात लंबे समय से सामने आती रही है। वहीं भाजपा अपने कैडर के बेस पर, अपने अनुशासन के बल पर लगातार मजबूती दिखाई देने का दावा करती रही है, जबकि कई सारे नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए और वो उसी में समाहित हो गए। आज बात होगी कि आखिर कैसे होगा कांग्रेस का संगठन सृजन। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है। गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। लात घूसे। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है। गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। लात घूसे चलना। और किसके सामने? एक वो बेचारी हमारी बहन है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो आई है राजस्थान से। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जा रही है? गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, अपने अपने गुर्गों को पद दिलाने के लिए एक दूसरे पर केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अब हाथ और घूसे से हमला करने वाली कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? और वैसे भी जब राहुल गांधी आए थे उनके सामने भी गुंडाई हुई थी, उनके काफिले को भी रोक लिया गया था। राहुल गांधी आए थे संगठन का सृजन करने और वो यहाँ पर आके पाकिस्तान परस्ती की बात करके गए। कांग्रेस के संगठन सृजन में दे दनादन की तस्वीर निकलकर सामने है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। संगठन को मजबूत करने को लेकर, संगठन के सृजन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस दम भरती नजर आ रही, कहीं ना कहीं इन तमाम दावों की हवा इन तस्वीरों ने निकाल दी है। इसके बाद सवाल यही उठने लगा है कि कैसे पूरा होगा कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। बीजेपी इस पर बोलती नजर आई। बैठक या कुश्ती प्रतियोगिता। आपको बता दें, संगठन सृजन अभियान में जमकर विवाद दिखता नजर आया है। दो आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ते दिखाई दिए और अतिथि हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा शुरू करेंगे। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता। अंबिका जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। थैंक यू और साथ में रहेंगे डॉक्टर गुरेश शेख, जो कि बीजेपी प्रवक्ता। गुरेश जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अंबिका जी, शुरुआत आप ही से करें। कांग्रेस में जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई, एक दूसरे पर कार्यकर्ता मुक्के चलाते नजर आए, जिस तरह का हशपश माहौल यहाँ पर होता दिखाई दिया। कार्यक्रम था सृजन अभियान को लेकर, संगठन की जो बात कही जा रही थी, और इस तस्वीर ने कई सवाल एक बार फिर खड़े कर दिए। जी अंबिका जी। कमर भाई, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला
मामला है और जो भी घटना घटित हुई है उसको इतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये हमारे परिवार का मामला है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और वो उनको इस प्रकार की सीख दी जाएगी कि वो भविष्य में इस प्रकार की हरकत कभी कर ना सकें। ठीक है जी। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि इनके नेता लोग इतने बेलगाम हैं। अभी हाल में ही सोफिया खान के खिलाफ इन्होंने उसको आतंकवादी की बहन कहा। हमारे जो आपके जगदीश देवड़ा जी हैं उप मुख्यमंत्री, तो कह रहे थे सेना चरण चुम्बन करती है मोदी जी के। कैलाश विजयवर्गीय जी बच्चियों के लिबास के ऊपर कमेंट्स कर चुके, जो बहुत ही खेदजनक है। ये एक मुद्दा अलग है, और जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है अंबिका जी वो मुद्दा अलग है। देखिए हम ये कह रहे हैं, इसके बावजूद इनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी कार्रवाई इनके खिलाफ होने जा रही है। जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा है, जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत पूरे भारत को नाप दिया, हर तबके के लोगों से मिले, उनके दुख दर्द को समझा, तब से इनकी नींद हराम हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। इनके मन में बेचैनी हो गई है। तरह तरह की बातें राहुल गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। ये मूलभूत मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे लोगों को भटकाना चाहते हैं और ये इस प्रकार की बातों में समय जाया करते हैं। ये हमारी समझ से परे है। इनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये अभी तक प्रदेश अध्यक्ष अपना नहीं बना पाए, क्या वजह है? 1 साल पहले बन जाना चाहिए था इनका प्रदेश अध्यक्ष। इनके जब ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे थे तब भी सिर्फ फटोगल इनके यहाँ हो रही थी। जब इनका कार्यकर्ता अभियान चल रहा था तब भी तरह तरह की बातें वरिष्ठ नेता लोग कर रहे थे। इन्हें अपने गिरहवान में झांक कर देखना चाहिए। हमारी चिंता ये लोग ना करें। इनकी तो रवानगी का समय आने वाला है 2028 में, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये अपनी चिंता करें। चलिए अभी वक्त 2028 में 3 साल है अंबिका जी। चलिए डॉक्टर गुरेश हमारे साथ जुड़े। गुरेश जी, दो बातें निकल लोगों को आ रहा हूँ अंबिका जी, फिर आऊंगा। अभी वक्त बहुत है, चर्चा भी शुरू हुई है। डॉक्टर गुरेश, जिस तरह से बात करें, पहले तो मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा उन तस्वीरों को लेकर जो कांग्रेस संगठन से निकलकर सामने आई। मौका था संगठन सृजन अभियान को लेकर, और दूसरी बात जिस तरह से अंबिका जी कह रहे हैं कि हमारे घर का अंदरूनी मामला, इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्या कहेंगे दोनों बातों पर? मैं क्या कहूँगा, यही कहूँगा भाई कि अगर इनके घर के अंदरूनी मामले इतने गंदे होते हैं तो इनके घर के गोपनीय मामलों के बारे में क्या बोला जाए? वो तो बहुत ही गंदे होते होंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। पीसी शर्मा जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि उनके कुछ कार्यकर्ता उत्साहित हो गए थे, तो इस प्रकार से सब कुछ हो गया, हाथापाई हो गई। तो जब कार्यकर्ता गुस्सा होते होंगे तो फिर क्या नहीं होता होगा कांग्रेस के बंद दरवाजों का? ये एक विचारणीय विषय है। आप ये देखिए कि ये क्यों हुआ। जिला अध्यक्ष और जो इनका जो हमारा मंडल होता है उसका जो समकक्ष होता है इनका ब्लॉक, तो ब्लॉक अध्यक्ष के नाम पर उसका अध्यक्ष का चयन करना था, उसको लेकर बैठक थी, उसमें ये सब कुछ हुआ। आप इसके विपरीत देखिए भारतीय जनता पार्टी को 55 जिलों के हमने जिला अध्यक्ष निर्वाचित किए। उसके बाद आप ये देखिए कि 1070 मंडलों के अध्यक्ष हमने निर्वाचित किए, और अगर बूथों की संख्या देखें तो 65,015 बूथों पर हमने जो बूथ अध्यक्ष निर्वाचित किए। इनसे एक अध्यक्ष, एक मंडल अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष की निर्वाचन में न्यूनतम तैयार हो गई। आप सोचिए कि अगर 1070 ब्लॉक अध्यक्ष को नियुक्त करना पड़े इलेक्शन करवा के, तो कांग्रेस पार्टी क्या दशा हो जाएगी, ये अपने आप में एक विचारणीय है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। मुझे पूरी अपेक्षा है कि पुलिस सही कार्रवाई करेगी। चलिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि दोनों तरफ से जो है शिकायत भी यहाँ इस तरह की खबर भी निकलकर सामने है। लेकिन अंबिका जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, घर के अंदर का मामला है, इसको लेकर पीसीसी चीफ ने जो है एक्शन लेने की बात कही है, जो जिनकी गलती होगी उन पर एक जो है कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन नहीं लग रहा कि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में से इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। इससे पहले भी कई बार गुटबाजी का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है। हालांकि ये दोहरा, जिस तरह से देखा जाए, प्रतिक्रिया लगातार सामने आती रही कि कांग्रेस में ये तस्वीरें आम हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका मिलता है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की मॉनिटरिंग पूरी तरह से अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी गुट नहीं बचा है। ये मध्य प्रदेश में श्री जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है। सारे लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है, वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त है, आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है,
और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है जब से वो अध्यक्ष बने हैं। उत्साह नजर आ रहा है सड़क पर अंबिका जी, उत्साह नजर आ रहा है, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। और मेरा एक कहना तो ये है कि अगर जो थोड़ी बहुत असहजता हमारे यहाँ हो गई थी और जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, विघ्न संतोषी व्यक्ति वहां पर मौजूद था और उसने इस बात को और बढ़ावा दिया और वो परिणति माने थोड़ी गंभीर हो गई, स्थिति गंभीर हो गई। हमको पूरा भरोसा, हमें आशंका है इस बात की कि कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का तत्व उसमें मौजूद तो नहीं था। एक अलग बात आ रही है डॉक्टर गुरेश, एक अलग बात निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर, बड़ा आरोप। देखिए, इस आरोप में भी गुटबाजी साफ साफ नजर आ रही है। आरिफ मसूद के शब्द प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि वो जो विरोधी थे उनके, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, तो ये भी गुटबाजी। ऐसा लगता है प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं वो आरिफ मसूद के गुट के हैं। नहीं, ये बात आ रही है अंबिका जी, ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो तस्वीर निकलकर सामने है इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हाथ हो सकता है। तो यही तो बात कह रहा हूँ मैं आपको कि ये खुद ऐसा लगता है अंबिका जी आरिफ मसूद गुट के हैं, क्योंकि ये तो आरिफ मसूद की जुबान बोल रहे हैं। अंबिका जी क्या कहेंगे फिर गुटबाजी की बात? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं और भाई, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर उतर सकती है। हमारे इंदौर में जिस प्रकार से इन्होंने हमारे प्रत्याशी का फार्म खिंचवाया, पूरी गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी स्तर पर उतर सकती है। हमारे जो भी आयोजन सफल होते हैं उसमें निश्चित रूप से विघ्न करना इनको, जो भी हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें भी इनको। तो सफल तस्वीर कहाँ बनी अंबिका जी? आप कह रहे हैं हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं उसमें विघ्न डाल दिया जाता है जी। इतना संगठन मजबूत हो रहा है कमर भाई, इतना संगठन जब से राहुल गांधी जी सक्रिय हुए हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, तब से लेके अब तक, अब परिस्थितियां ये हैं कि ये लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नौजवानों की फौज हो गई है कांग्रेस में। और जिस प्रकार से हमारा संगठन बढ़ रहा है उससे इन लोगों के पेट में मरोड़ होना स्वाभाविक भी है और है भी सही, क्योंकि जो वादे करके जनता से आए थे वो पूरे कर नहीं पाए और इनके कानून व्यवस्था की स्थिति इनकी जर्जर है। महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। महिलाओं की जिस प्रकार से असुरक्षा मध्य प्रदेश में है वो सब सामने है। किसान की बदहाली, नौजवानों की जो बेरोजगारी से त्रस्त है नौजवान, तमाम जनता से जुड़े हुए, जीवन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन तरफ इनका ध्यान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो अंदरूनी मामले हैं उनमें बड़ा चलिए गुरले जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी सक्रिय हो गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसको गंभीरता से ले रहे, इस घटना को, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए बाकी देखने वाली बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, किस तरह के एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि गुटबाजी अभी तक फिलहाल खत्म नहीं हुई है, इसकी चर्चाएं लगातार जारी है। डॉक्टर गुरेशक, जिस तरह से बात करें राहुल गांधी, मैं आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं अंबिका जी, आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर गुरेश, जिस तरह से बात करें राहुल गांधी के एक्टिव होने को लेकर, राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय हुए हैं मध्य प्रदेश में, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये बात निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद संगठन सृजन में ऐसी तस्वीर निकलती है, फिर पीसीसी चीफ एक्शन लेने की बात यहां पर करते नजर आते हैं, वो भी तब जब ये कहा जाता है कि बीजेपी रीति नीति और जिस तरह से बीजेपी का अनुशासन है वो कांग्रेस से कुछ अलग है और बीजेपी में अलग तस्वीरें आती हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो एक्टिविटी है और जो उनकी एक्टिवनेस है वो तो हम लगभग 2 दशक से देख रहे हैं। तो उनका एक्टिव होना किस काम का है? वो कांग्रेस में बहुत सारे टाइप के घोड़े होते हैं अस्तबल में, कोई लंगड़ा घोड़ा होता है, कोई रेस का घोड़ा होता है। राहुल गांधी कौन से घोड़े ये बता दे कांग्रेस की। जी अंबिका जी, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप बहुत जल्दी 2-4 दिन में आप देख लीजिएगा, इतना बड़ा एक्शन उनके खिलाफ होगा। जो लोग इनके दोषी चलिए कर लिए गए हैं। गुर्रेश जी कुछ अलग बात कह रहे हैं, राहुल गांधी की सक्रियता को लेकर बात करें। राहुल गांधी घोड़ों पर बयान देके यहाँ पर चले जाते हैं, कुछ लंगड़े घोड़ों को लेकर क्या कहेंगे? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? गुरुदेव जी से कहिए कि आप तो भगवान राम को मानने वाली पार्टी के सदस्य है कि नहीं है? भगवान राम की पार्टी में कौन कौन लोग थे? भालू थे, रीछ थे और बानर थे, सब लोग थे, जब सब सम्मानीय थे कि नहीं? हनुमान जी किसका स्वरूप है? हनुमान जी मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी कौन से घोड़े, लंगड़े घोड़े हैं किसके स्वरूप है कि नहीं है? और जटायु कौन था? जटायु गिद्ध था कि नहीं था? अब हमारे यहाँ अगर उन्होंने कह दिया है, घोड़ों को परिभाषित कर दिया है राहुल गांधी ने, तो बड़ा आसमान टूट गया। घोड़ा शक्ति का प्रतीक होता है मित्र, इन लोगों का सामान्य ज्ञान इनको बढ़ाना चाहिए।
घोड़ा कह के आप कह दे तो शेर है हमारा ये फला कार्यकर्ता, या हमारा तो अब उसका अपमान हो गया लेकिन क्या? गुर्रे जी यही सवाल कर रहा है अंबिका जी आपसे कि राहुल गांधी कौन से घोड़े हैं। आपने जिस तरह से परिभाषित किया घोड़ा मतलब शक्ति, तो कौन सी शक्ति है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो चमकता हुआ सितारा है। राहुल गांधी तो राजनीति का सूर है, जिसके चमक अरे के कौन से सामने, घोड़े हैं, जिसके सर? तेज के सामने जो सब मलिन है, जिसके त्याग और सत्य के सामने, जिसके जिसके संघर्ष के सामने जो लोग सब भागते नजर आ रहे हैं 2028 में और 2029 में। राहुल गांधी का क्या प्रभाव देश की जनता के दिलों गुर्रे पे जी का उनका सवाल दिमाग सुना पे, आपने ये अंबिका सब जी? समझ में आ जाए। राहुल गांधी कौन से घोड़े हैं वो खुद बता दें। राहुल गांधी कौन से घोड़े हैं? राहुल गांधी तो एक ऐसा चमकता हुआ नौजवान है जिस पर पूरा देश भरोसा कर रहा है। 55 देश का भविष्य है राहुल गांधी। 55 राहुल गांधी शक्ति का प्रतीक है। नहीं, राहुल गांधी नौजवान का सत्य का प्रतीक है। 55 में 55। राहुल गांधी तो उस माँ का बेटा है जिस माँ ने प्रधानमंत्री के पद को फुटबॉल बना दिया था। और अगर राहुल गांधी के परिवार में अगर पद की लोलुपता होती जिस प्रकार में, तो उसी समय जब यूपीए बना था उस समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके होते, यूपीए तो बन ही जाते। किसने रोका था राहुल गांधी को बनने से? लेकिन नहीं, ये नेता है उस परिवार में। क्या बात करते हैं ये लोग तो सत्ता को व्यापार बना दिया इन्होंने, बाजार बना दिया इन्होंने सत्ता को। ये लोग तो विधायकों की, सांसदों की बोली लगाते हैं। ये लोग तो सिद्धांतों से समझौता करते हैं। क्या राहुल गांधी करेंगे? चलिए, सिद्धांतों से समझौता, लोकतंत्र का मजाक, और जिस तरह से बात ये निकलकर सामने आ रही है अंबिका जी की तरफ से गुर्रे जी के वो उस माँ के बेटे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को लेकर फुटबॉल बना दिया था। तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरह से बीजेपी पर भी लगातार आरोप लगते रहे कि बीजेपी में संगठन को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं अंदरूनी खले उसमें भी चलती रहती है। देखिए, सही कहा इन्होंने कि वो ये राहुल गांधी जो हैं वो उसी माँ के औलाद हैं जिसने प्रधानमंत्री के पद को फुटबॉल बना दिया था। स्थिति ये हो गई थी कि राहुल गांधी जो थे उनके कैबिनेट के प्रस्तावों को फाड़ देते थे, पारित किए प्रस्तावों को, और जो 10 जनपद से फाइलें जाती थी, एक बंदा प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री आवास से फाइलें देकर सोनिया गांधी को दिखाता था। तो प्रधानमंत्री का तो पद बिल्कुल फुटबॉल बना दिया गया था, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं मालूम पर इसका जवाब कौन से वाले घोड़े हैं। बार बार सवाल यही हो रहा अंबिका जी बीजेपी की तरफ से। इन्होंने सिद्धांतों को ताक पर धर के सत्ता का खेल नहीं खेला क्या? महबूबा मुफ्ती से इन्होंने समझौता नहीं किया और सरकार नहीं बनाई थी क्या? पूछो इनसे, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुस्लिम लीग की पार्टी में ये जवाब तो दे दो। बताइए आप। अतीत है तुम्हारा। उनके सवाल को लेकर जवाब चाहिए। गुर्रे जी जवाब मांग रहे हैं अंबिका जी। क्या बताइए, वो क्या जवाब चाहिए? सवाल ये है कि राहुल गांधी कौन से घोड़े हैं? घोड़ों को परिभाषित तो उन्होंने कर दिया। राहुल गांधी तो शक्ति का प्रतीक है, घोड़ा शक्ति का प्रतीक होता है। अरे भाई, तो उन्होंने बहुत सारे तरह तरह के घोड़े बताए थे राहुल बाबा ने। वो कौन से घोड़े हैं? अभी आप उनको युवा बोल रहे थे, तो कौन सा 55 में 55 है क्या उनका? हेलो जी, हम ये इन सब प्रहलाद पटेल ने कहा है जनता। अंबिका जी आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही मुझे। अरे दादी, कौन से घोड़े? हेलो जी, बात जारी रखिएगा। राहुल बाबा कौन से किस्म के घोड़े हैं? प्रदेश की जनता क्या विकास से आप चुनकर हो? आप इतने मतलब हो कह रहे हो क्या? सोफिया खान हमारी आतंकवादियों की बहन है, ये इसका जवाब दें? हम इनकी बात का जवाब देते हैं? नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है अंबिका जी। कोर्ट में अभी सब ड्यूटी से वो मामला जो आप बोल रहे हो, लेकिन मैं तो ये राहुल गांधी तो राहुल गांधी ने सीधी सी बात कही कि रेस के घोड़े हैं उनको चुनाव में लगाएंगे। पार्टी से जुड़े लोगों ने क्या बयान दिए ये अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से संगठन को लेकर बात करें, आज की चर्चा उस पर है। कांग्रेस में जिस तरह से बैठक या कुश्ती प्रतियोगिता सामने हुई, बीजेपी आरोप लगाती दिखाई दी, आरएसएस अग्रवाल ये कहते नजर आए कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, इससे जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की बैठक थी या कुश्ती प्रतियोगिता। अंबिका जी, आप कांग्रेस की आपकी आवाज नहीं मिल रही है अंबिका जी।
चलिए गुरुराज जी, बीजेपी कांग्रेस यही कहती नजर आती है कि ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है, इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी अपने गिरबान में झांके कि उसके संगठन में क्या कुछ चल रहा है, दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश ना करे। देखिए, लोकतंत्र में सब चीजों का जवाब आवाम दे देती है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हुई, भारतीय जनता पार्टी का विचार हुआ और भाजपा का संगठन हुआ। इन तीनों से जनता बेहद खुश है, हमारी पॉलिसी से जनता बेहद खुश है, और ये लगातार हर बार और बार बार चुनाव में सिद्ध हो रहा है। तो लोकतंत्र की कसौटी पर तो चुनाव ही कसते हैं दलों को, तो दल हमारा तो काम, हम तो कसा जा चुके हैं। कांग्रेस अपनी बात करे कि क्यों बार बार जो है वो पार्टी का बुरा प्रदर्शन होता है। चलिए बिल्कुल गुरुराज जी और अंबिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासी गलियारों में देखें, इन दिनों जो चर्चा है वो है कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर। इस अभियान को लेकर जिले की जिम्मेदारियों को लेकर जिस तरह से विचार विमर्श होना था, रायशुमारी होनी थी, उस बीच आपस में ही कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर भिड़ते नजर आए। और उसके बाद जो तस्वीर आई वो सबने देखी, जिसके बाद कांग्रेस पर एक बार फिर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा कि आखिर कांग्रेस में एक गुटबाजी कब खत्म होगी। ऐसी तस्वीर सामने आई और बीजेपी को मौका मिल गया। इसके बाद एक्स पर आशीष अग्रवाल ये कहते नजर आए कि कांग्रेस की बैठक थी या फिर कुश्ती प्रतियोगिता, और इसके बाद देखना होगा डॉक्टर आते हैं या पुलिस, और कई तरह के आरोप यहां पर लगते दिखाई दिए। आपको बता दें, बैठक में आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थक आपस में भिड़ते दिखाई दिए। मारपीट की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। हालांकि संगठन ये बात कहता नजर आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष आलाकमान इस तरह की तस्वीर के बाद कार्रवाई करने की बात कहते नजर आ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अगर कार्रवाई होती है तो इस कार्रवाई का कितना असर पड़ता है, क्या वाकई कांग्रेस से गुटबाजी खत्म होगी, एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतनी, देखते रहिए न्यूज़।